नमस्कार। दीपावली या दिवाली हमारे देश का बहुत प्रमुख त्योहार है जो कार्तिक महीने की अमावस्या को पूरे देश में प्रकाश और रोशनी के त्योहार में मनाया जाता है। दरअसल दिवाली एक नहीं 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस से इस त्योहार की शुरुआत होती है और फिर नरक चतुर्दशी, अमावस्या, गोवर्धन और भाई दूज तक इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली से जुड़ी ढेर सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी श्री राम की है। कहते हैं जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था और फिर हर साल यह दिन दिवाली के रूप में मनाया गया। एक और कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी ने बहुत खुशियां मनाई, दिए जलाए। तो चलिए सुनते हैं दिवाली से जुड़ी समुद्र मंथन और देवी लक्ष्मी की कहानी। एक बार प्राचीन काल में ऋषि दुर्वास के श्राप के कारण इंद्र और सभी देवता कमजोर और स्वर्ग और सृष्टि वैभवहीन हो गए थे। देवों की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर दानवों के देवता बलि ने देवों पर आक्रमण किया और सृष्टि पर कब्जा कर लिया। अपनी खोई हुई गरिमा और वैभव को वापस पाने के लिए देवों के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि उनकी खोई हुई शक्ति और सृष्टि का वैभव लाने के लिए उन्हें सभी देवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि समुद्र के तल पर अमृत से भरा एक घड़ा है और अगर इंद्र और बाकी सभी देव उस अमृत का सेवन कर लें तो उन्हें उनकी खोई हुई गरिमा अवश्य मिल जाएगी। समुद्र का मंथन करना आसान नहीं था और सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि उन्हें दानवों की मदद लेनी होगी। समुद्र को मरने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। मंदराचल पर्वत आज के दिन बिहार में स्थित है। नागिन वासुकी ने रस्सी के रूप में देवों की सहायता की और भगवान विष्णु ने कछुए के अवतार में मंदराचल पर्वत को सहारा दिया और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें से एक रत्न के रूप में सोने के गहने पहने, एक हाथ में फूलों की माला लिए और दूसरे हाथ की हथेली से सोने के सिक्के गिराती कमल पुष्प पर विराजमान उत्पन्न हुई माँ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी के प्रकट होते ही देव और दानव दोनों चाहते थे कि देवी लक्ष्मी उन्हें मिले, परंतु अपने होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के तरफ देखा और उनके गले में माला डाल दी और इस प्रकार भगवान विष्णु से विवाह कर देवी लक्ष्मी समृद्धि की देवी बन गई। वह दिन कार्तिक महीने का 15वां दिन था और उस दिन अमावस्या की रात थी। लोग देवी की पूजा करने और आगे आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद लेने आए और सभी ने अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाए और उस रात ढेर सारी मिठाइयाँ भी बांटी गईं। देवता और दानव दोनों फिर से समुद्र मंथन में लग गए और आखिर में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं अमृत से अमरता मिलती है और अमृत का कलश देखते ही देवों और दानवों में भगदड़ मच गई और तब भगवान विष्णु ने एक अप्सरा का रूप धारण कर दानवों का ध्यान विचलित किया और देवों को अमृत का कलश दे दिया। अमृत का सेवन करते ही देवों को उनकी खोई हुई शक्ति मिल गई और सृष्टि का ऐश्वर्य लौट आया। और आज तक कार्तिक के महीने की अमावस्या को सभी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके और भगवान विष्णु के विवाह का उत्सव मनाते हैं। दिए जलाकर अज्ञानता और अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं और वरदान के रूप में धन और वैभव की कामना करते हैं। तो यह थी दिवाली की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यह दिवाली आप सबके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।